जब वो दौड़ता है तो लोगों की सांसें रुक जाती हैं। उसने नेशनल से लेकर इंटरनेशनल तक के कई रिकॉर्ड ध्वस्त किए हैं, स्वर्ण पदक जीते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के एक छोटे से गांव से इंटरनेशनल एथलीट तक का सफ़र करने वाले अभिषेक पाल की। खबरी चश्मा पर अश्विन मिश्रा को दिए इंटरव्यू में दिखे अभिषेक की जिंदगी से अनसुने पहलू। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं अश्विन मिश्रा। आप देख रहे हैं खबरी चश्मा। इन दिनों मैं लॉकडाउन में घूम रहा हूं देश दुनिया, और साथ में आपको दिखा रहा हूं ऐसी अचीवमेंट की एक यात्रा जिन्होंने अपने बल पे इस दुनिया में झंडा गाड़ा है। ऐसी इसी मिट्टी से निकले हुए एक खिलाड़ी की आज बात करूंगा जो नेशनल रिकॉर्ड बनाया, साथ साथ दुनिया में छा गया है। ओलंपिक की तैयारी कर रहा है, भारत के लिए गोल्ड लाने के एक सपने देख रहा है। सपना साकार इसलिए हुए दिखता रहा है कि क्योंकि अभी तक जिस तरीके से उसने नीदरलैंड मानकों में नेशनल रिकॉर्ड बनाया है, उम्मीदें परिवार के साथ साथ इस देश की भी उस पे लगी हुई है। ऐसी बात करते हैं अमेठी का नाम सुना ही होगा, राजीव गांधी से लेके राहुल गांधी तक। अब तो स्मृति भी यहाँ की चर्चित है। पंकज सिंह को शायद कोई क्रिकेटर अभी भूल ही नहीं पाया होगा। वहां से ही एक मिट्टी से निकले हैं कई सारे खिलाड़ी, लेकिन एक उभरता हुआ खिलाड़ी इसी मिट्टी से और है, उसका नाम है अभिषेक पाल। साथ में उसका एक भाई भी है जिनको कहते हैं राहुल अभिषेक की जोड़ी इन दिनों खूब चर्चा में। चर्चा इसलिए कि जिस मिट्टी से उन्होंने निकला वहां ना अच्छे ग्राउंड थे, न संसाधन, न कोच, लेकिन आज जिस तरीके से दुनिया में सुर्खियां बटोर रहे हैं वाकई काबिलिय तारीफ है। आज इसी पे चर्चा करेंगे और दिखाएंगे उनका बचपन कैसे बीता और वो जिस ग्राउंड पे प्रैक्टिस करते थे क्या उनकी स्टडी होती थी और क्या प्लानिंग होती थी। आज हमारे साथ अभिषेक जी हैं। अभिषेक जी से आपको रूबरू कराऊंगा जिसका इंतजार था। अभिषेक, बहुत बहुत स्वागत है। कैसा रहा आपको लॉकडाउन में? आप गांव चले आए, इसी मिट्टी से निकले थे, कैसा लगा? तो अभी तो जो मतलब बचपन की यादें थी, जो बचपन से यहाँ ग्राउंड के लिए जो यहाँ से कर रहा था, तो अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छे मतलब यहाँ पे बहुत सारे एथलीट भी अभी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, और यहाँ पे भर्ती की भी तैयारी करते हैं लोग जो कि इंडियन आर्मी। हाँ, हम लोग चलते चलते बात करें इंडियन आर्मी में। और तो अभी यहाँ पे मैं अभी जैसे आया हूँ, लॉकडाउन की तैयारी कर रहा था कि ओलंपिक का अभी 2020 में था, वो 2021 में हो गया। तो अभी देखते हैं, फिलहाल जैसे लॉकडाउन वगैरह कुछ खत्म होता है, तैयारी इसके लिए कोशिश है कि देश के लिए एक मेडल लेके आएँ और इस धरती का नाम करें, जो कि यहाँ से ही बहुत अच्छे एथलीट निकले, बहुत सारे प्लेयर निकले हैं। अच्छा, अगर बात की जाए, आपने मेडल कहा, तो आप जिस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, मैंने कई आर्टिकल आपके पढ़े हैं और देखता रहता हूँ, वो तो आना आपकी मेहनत पे जरूर आएगा और मैं भी कामना करता हूँ। लेकिन आप जब बचपन में आते थे, बचपन कैसा बीता? मतलब कैसा परिवार से सपोर्ट रहा? कब लगा कि मुझे एथलीट में भाग लेना चाहिए? नहीं, यहाँ पे जैसे यहाँ पे ग्राउंड का बहुत पहले से ही माहौल था। जैसे हम लोग ये प्राइमरी स्कूल है, इधर पढ़ते थे, इधर से ही बचपन से ही हम लोग जब तो मतलब क्लास 5-6 में था तभी से खेलना स्टार्ट किया। पहले हम लोग इधर अंदर एक ग्राउंड था खो खो का, तो हम लोग खो खो खेलते थे। अच्छा, आप खो खो भी खेलते थे? हाँ, तो स्टेट लेवल पर उधर भी खेला हूँ, नेशनल तक गया हूँ खो खो में भी। अच्छा, पर मेडल तो नहीं है, स्टेट तक ही है। तो फिर उसके बाद हम लोग गेम चेंज करके रनिंग करना शुरू कर दिए, जो कि ऑलरेडी मेरे भाई करते थे पहले। अच्छा, तो भाई का नाम क्या है? उनके बारे में थोड़ा और? राहुल पाल नाम है, जो कि ऑलरेडी उनका एशियन चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल है और एशियन गेम्स में 4th पोजीशन है। अच्छा। और उनका जूनियर में नेशनल रिकॉर्ड रहा है, जूनियर नेशनल में 5000 और 10,000 का। अच्छा। हाँ, तो अगर बात की जाए आपकी एजुकेशन शिक्षा की, तो आप बताएं कि प्राइमरी स्कूल में यहाँ पढ़ते थे, यहाँ खेलते थे, उसके बाद आपने 9वीं 10वीं या 11वीं की पढ़ाई कैसे की और उस समय क्या शिक्षा, क्या उस समय कोच आपकी सी के टच में थे? पढ़ाई का तो एक चाचा का तो एक ही मकसद था, मतलब। अच्छा, आपके चाचा ही आपके कोच थे? हाँ, बहुत चाचा है। आज तो नहीं आ पाए क्योंकि थोड़ा बहुत काम है घर में। अच्छा, बिल्कुल। तो अभी और कभी आएंगे तो उनका भी नहीं, बिल्कुल मैं मिलूंगा कि इतने अच्छे खिलाड़ी उन्होंने निकाला। एक सपना ही था कि मतलब एक यहाँ से जैसे अपने यूपी से, अपना देश या डिस्ट्रिक्ट से या ग्राउंड से एक अच्छे प्लेयर और एक ओलंपियन निकलना ही बहुत बड़ी बात है। लोग बोलते हैं हमारे यहाँ ओलंपियन है, तो हम लोग भी यही दिखाना चाहते हैं कि हम लोग भी इसी मिट्टी से निकले, यहीं से निकले, हम लोग भी ओलंपिक में मेडल ला। अच्छा, चाचा मोटिवेट करते थे। एक जरूर सवाल जानना चाहिए, क्योंकि ये इंटरव्यू देखने के बाद बहुत सारे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा कि आपके जो फील्ड से जुड़े हुए हैं। तो आप जब स्टार्टिंग में जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप खेलना शुरू किए, तो क्या पहले घबराहट होती थी? किस तरीके से एक्सपीरियंस रहा? मतलब जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, अपना ग्राउंड तो ग्राउंड होता है, लेकिन दूसरे ग्राउंड पे जाते हैं तो उनको बहुत चीज़ें
प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी पड़ती है। तो क्या कोई यादें हैं जो साझा करना चाहेंगे? यादें हैं, मतलब मैं पहले ऐसे करता था, मतलब एक ही जीत थी, मतलब मुझे मेडल चाहिए, वो भी गोल्ड चाहिए। अच्छा। मुझे कोई भी गेम करा दो, या मतलब मुझे 100 मीटर भी, आज जो कि मैं लॉन्ग रेसर हूँ, लॉन्ग डिस्टेंस करता हूँ, मुझे 100 मीटर भी दौड़ता, 200, जब तक किसी में मेडल नहीं आता था तब तक मैं दौड़ता रहता था। एक जीत थी कि मुझे मेडल लाना है, कोई भी गेम करा दो, बस मुझे गोल्ड मेडल लाना है। एक मतलब चाह थी, ललक थी, मतलब वो कह सकते हैं कि गोल्ड से चार चाह थी। हाँ, बस मुझे गोल्ड से ही होता, चाहे छोटा कंपटीशन हो या बड़ा कंपटीशन, कोई भी हो। एक मेरा टारगेट भी था कि जब तक मैं गोल्ड मेडल नहीं जीतूंगा तब तक कोई मतलब नहीं है। तो मैं कोई भी इवेंट कर लेता था, बस पर सक्सेस होता था मैं लॉन्ग डिस्टेंस में ही। अच्छा, याद है आपको कि आपने पहला गोल्ड कब जीता था और उस समय की यादें कुछ क्या थी? मैं पहला गोल्ड मेडल 2013 में जीता था, केरल में। अच्छा, जो कि यहीं पे ही ट्रेनिंग कर रहा था। अच्छा। तो अंडर 16 में था। अच्छा। तो इधर से अपने यूपी से ही गया था, यहीं पे ग्राउंड में ट्रेनिंग करते, वहाँ पे मैं गोल्ड मेडल लाया था। उस टाइम मुझे बहुत खुशी मिली थी, मतलब अब मैं थोड़ा अच्छा और कर सकता हूँ। नेशनल लेवल पे जब गाँव से कर लिया तो इंटरनेशनल लेवल पे भी मुझे अच्छा मेडल देना है या सब कुछ करना है, देश के लिए मेडल देखना है। तो केरल के बाद आपने किन किन और स्टेट में खेला, उसके बाद आपको नेशनल में मौका मिला? नहीं, केरल में तो नेशनल ही था, उसके बाद। अच्छा, वो नेशनल गेम? हाँ, नेशनल में ही था, अंडर 16 का। अच्छा। तो उधर मेरा गोल्ड आया था, तब से मैं मतलब फिर उसके बाद कंटिन्यू करने लगा। 2013 में भी एशियन चैंपियनशिप, यूथ एशियन गेम्स हुआ था चाइना में, उधर ब्रॉन्ज मेडल था। अच्छा, चाइना आप गए थे? हाँ। तो फिर उसके बाद 2016 में। अच्छा, जब चाइना गए थे आपने ब्रॉन्ज मेडल पाया, तो उस समय आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? क्योंकि आप पहली बार मुझे लगता है कि आउट ऑफ इंडिया गए थे, वैसे तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस एक प्लेयर का सपना होता है इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करना, बहुत बड़ी चीज होती है, तिरंगा हाथ में होना। बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छी बात करें। एक स्पोर्ट पर्सन की सबसे खूबसूरती बात होती है कि खेल के साथ साथ किस तरीके से वो देश से प्रेम करता है, खास करके उस 3 रंगों वाला तिरंगा। और आपने एक खास बात देखी होगी, अब से चलते चलते बातचीत के दौरान वो किस तरीके से अपने पैरों से वो रास्ते में जो मिट्टियां थी या कुछ कूड़े कंकड़ थे उसे हटा रहे थे। स्पोर्ट बंदा जो भी होता वो हमेशा अपना रास्ता खुद बनाता, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं करता। तो हाँ, बता रहे थे आपकी कैसा एक्सपीरियंस था? आपने कहा कि प्रेजेंट करना अच्छी मतलब एक गर्व की बात होती है। तो उस समय क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी? जैसे पहली बार आप गए तो क्या उस कॉम्पिटिशन में भी मुझे प्रॉब्लम हुआ। तो उस टाइम मैंने जो स्पाइक होता है हम लोग का, तो स्पाइक मैंने डाला था कॉम्पिटिशन के दौरान भी, इधर से ही ऐसे स्पाइक होता है, उधर से भी फट गया। अच्छा, कॉम्पिटिशन में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, पर उस टाइम मैंने माइंड में नहीं रखा, मेरा एक ही टारगेट था, मतलब मुझे लाना है कि मतलब स्पाइक। हाँ, मतलब हाँ, क्योंकि मैं वैसे मुझे कोई फर्क नहीं, जब मैं यहाँ पे था तो मैं ऐसे बिना सोच के भी मतलब शूज वगैरह नहीं हुआ करते थे ठीक से। हाँ, क्योंकि एक गांव में मैंने वही जाना कि बहुत सारे गाँव का फेर रहता है, नहीं मिल पाती। इसीलिए मैंने जिक्र सबसे पहले ही किया था कि ये मिट्टी है, मिट्टी में खिलाड़ी निकलना चाहते हैं लेकिन संसाधन नहीं मिल पाते। हाँ, तो जब आप चाइना से लौट के आए थे उसके बाद क्षेत्र में लोगों से जब मिले थे, आप अपने साथियों से मिले थे, कैसा फीडबैक था? और जो चूक रह चुकी तो चाचा ने क्या उसके मतलब लोगों का सपोर्ट अच्छा रहा। लोग यही बोलते हैं अपने यहाँ का, मतलब डिस्ट्रिक्ट में भी यहाँ का नाम बहुत है, मतलब एथलीट लोग यहाँ पे अच्छे हैं, तो यहाँ पे सपोर्ट अच्छा रहा। पर वही है कि मैं सोचता हूँ और भी एथलीट निकले, जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी समझाता हूँ कि ऐसे करो, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी चीज़ बहुत बड़ी नहीं, पॉसिबल कुछ नहीं। जैसे अभी देखते होंगे हिमा दास चर्चा में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो भी ऐसे चर्चित, वो भी एक एकदम गांव से थी, एक खेत की, मतलब किसान की बेटी थी, सामान्य परिवार की, कोई सुविधा नहीं थी। देखो वो भी कितना अच्छा कर रहे थे। ऐसा नहीं, हम लोग को अगर सीखना चाहिए उन लोग से, बड़े बड़े जो एथलीट हैं या बिल्कुल हैं। अब सिर्फ उसके बाद तो फिर बहुत सारे गेम आपने नेशनल में खेले होंगे, कई राज्यों में गए, फिर आपने नीदरलैंड गए, मतलब वहाँ की यादें बताएं। वहाँ तो आपका नेशनल रिकॉर्ड भी, इंटरनेशनल रिकॉर्ड भी। फर्स्ट टाइम मैं जो नीदरलैंड गया था तो वहाँ पे मैंने मतलब तो एशियन गेम 2018 में था, तो उसके लिए गया था, क्वालिफाई कर लिया था। लास्ट सिलेक्शन में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था एशियन गेम में, जो जकार्ता में हुआ था। तो उस टाइम मुझे बहुत दुख हुआ था, मतलब ऐसे फील होता है, एक सपना था, मतलब एशियन गेम बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन होता है, क्योंकि मैं उसके लिए 2-3 साल अच्छे से ट्रेनिंग किया था। फिर लास्ट मोमेंट में वो भी नहीं हुआ, फिर भी मैं मतलब थोड़ा मनोबल टूट गया था। फिर सब लोग का सपोर्ट आया, अभी जैसे हमारे दोस्त लोग भी हैं, ये लोग भी बोलते हैं अभी ऐसी तुम्हारे में ये चीज़ है कि तुम कर सकते हो। इन लोग को भी जो खुशी, हमसे ज़्यादा इन लोग को खुशी होती है, तो मुझे भी अच्छा लगता था। फिर मैंने एक बार और किया, मैं सोचा अभी तो एशियन गेम्स ही गया, बाकी वर्ल्ड चैंपियनशिप है और मुझे ओलंपिक की अभी 2020 के ओलंपिक है, तो वो सब। आप थोड़ा बताएंगे कितने आपके पास नेशनल रिकॉर्ड है और कितने मेडल आपने अब तक जीते हैं?
वैसे नेशनल रिकॉर्ड मेरे पास तो 2 है। 30 किलोमीटर का नेशनल रिकॉर्ड है। कहाँ पे हुआ था? वो मोनाको में हुआ था। सुबह नेशनल रिकॉर्ड रोड पे बनाया था 5 किलोमीटर का, और नीदरलैंड में हुआ था 15 किलोमीटर, तो उसमें भी मैंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया था। और आपने कहाँ कहाँ खेला? मैंने सुना है कि आप मुंबई पुलिस के लिए दौड़े हैं। मुंबई पुलिस और में एयरटेल, हाँ थोड़ा डिटेल होता है। मुंबई पुलिस के लिए भी मतलब दोनों भाई ने गोल्ड जीता था। अच्छा, एक साथ ही? हाँ, ये तो बहुत प्राउड मोमेंट होता है कि एक परिवार में और साथ में देश के लिए 2 गोल्ड लाना। वो भी इंटरनेशनल कंपटीशन था, उसमें भी भाई भी गोल्ड थे। 42 किलोमीटर हाफ मैराथन में भी गोल्ड किया था। उस टाइम भी बहुत अच्छा फील हुआ था। फिलहाल मुझे भी इंजरी थी अभी प्रेजेंट में, मतलब अभी लास्ट 6 मंथ इंजरी थी। तो मैंने फिर भी तैयारी किया था कि नेशनल क्रॉस कंट्री अभी जो प्रेजेंट में 2020 में खेला था वो भी हुआ था वारंगल में, उसमें भी मैंने गोल्ड जीता था। फिर सिलेक्शन हुआ था एशियन चैंपियनशिप के लिए, फिर कोरोना के चक्कर में भी कोई हाँ, कॉम्पिटिशन बहुत सारे कोरोना ने महामारी ने पूरी दुनिया। कोरोना के लिए मैं बताऊं कि सबसे पहले, अब मैं तो सैनिटाइजर हमेशा लेके चलता हूं, आप भी हमेशा मास्क पहने। मैं भी मास्क रखा हूं, लेकिन इंटरव्यू में मास्क नहीं पहनता, क्योंकि आपको जरूरत हो तभी घर से बाहर निकलें, क्योंकि बहुत सारे स्पोर्ट इवेंट यहाँ आपका सबसे चर्चित अगर गेम कहें तो IPL भी इस समय तोबा बोल चुका है। BCCI या CCI सबने हाथ खड़े कर दिए हैं। तो आपने सही कहा कि कोरोना ने तो बहुत कर दिया। तो आप कैसे, किस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टेडियम तो बंद हो गए हैं? हाँ, तो कैसे? प्रैक्टिस तो उस लेवल पे नहीं होती, फिर भी जो भी ग्राउंड पे मतलब जो हम लोग का बेस था वो फिटनेस एक होता है कि मतलब कभी भी जो स्टार्ट होगा उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो एक फिटनेस लेवल पे मैं मॉर्निंग में करता रहता हूँ ट्रेनिंग वगैरह यहाँ पे भी आके, और घर पे भी जो कोर वगैरह होता है वो फिटनेस के लिए अच्छे से करता रहता हूँ, ताकि जैसे हॉस्टल या जो खुलता है या कॉम्पिटिशन आते हैं उसके लिए मैं जल्दी फिट हो जाऊँ। अच्छा, क्या विजन लेके चल रहे हैं आने वाले 2-3 सालों में? आप कैसे देख रहे हैं अपने कैरियर को, स्पोर्ट कैरियर को? कैरियर स्पोर्ट तो मतलब जैसे स्पोर्ट के लाइन ऐसा है कि जैसे आप उसमें सोचेंगे वैसे ही होता है। ऐसा अगर आप सोच लिए कि मैं नहीं कर सकता हूँ तो नहीं होता है, और अगर आप सोच लिए मुझे करना है तो हो जाता है। अच्छा। तो अभी जैसे कि ये प्रेजेंट में 2021 का ओलंपिक है, अगर हो जाता है उसमें तो बहुत अच्छी बात नहीं। 22 में वो फिर एशियन गेम्स है जिसके लिए मुझे बहुत दुख हुआ था, और उसके बाद फिर 24 में ओलंपिक है, उसके लिए तैयारी करना है मुझे, जो कि मैं अच्छे से। ये अगर स्पोर्ट पर्सन आप एथलीट हैं तो क्या सबसे चीज उसे ध्यान में रखना चाहिए? जैसे मैंने कई जगह पढ़ा देखा भी है कि उसे प्रॉपर, अगर मान लीजिए ग्राउंड में बैठना है तो किस तरीके से उसे बैठ के स्टार्टअप लेना चाहिए, कुछ थोड़ा बता दें। सबसे पहले तो डिसिप्लिन जो होता है, सेल्फ डिसिप्लिन, वो होना चाहिए कि मतलब मुझे सब चीज़ अपने से ही मैनेज करना है। टाइम पे प्रैक्टिस करना, टाइम पे खाना और टाइम पे सोना है, सब चीज़ का। इस ज़माने में, आज के ज़माने में तो कोई टाइम से वैसे सोता नहीं है। सोशल मीडिया के ज़माने में बहुत कुछ बदल गया। वो थोड़े दिन के लिए 1-2 साल अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए, बाकी पूरा लाइफ स्पोर्ट बिना आप अनुशासन के स्पोर्ट में कुछ अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि आपको उसके अकॉर्डिंग ढलना। सबसे बड़ी बात तो यही है कि टाइम से सोना और टाइम से खाना स्पोर्ट में, और ये भी एथलेटिक में। और गेम होता तो थोड़ा चल भी जाता है एथलेटिक में। तो मैं यही बोलूँगा कि सबसे पहले सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। 2 या 4 साल आप अच्छे से कर लिए गेम तो पूरा लाइफ अच्छी हो जाएगी। फिर तो पूरा लाइफ है, आप सोशल मीडिया पे रहिए, जो भी है आप एंजॉय करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो ग्राउंड पे विशेष क्या ध्यान देना चाहिए आपके लिहाज से, जो आपका एक्सपीरियंस रहा इस मिट्टी से लेके नीदरलैंड, चाइना, वैनकूवर? सबसे एक्सपीरियंस तो मतलब होता है अपने आप को मतलब वो करना, जैसे रनिंग मूवमेंट में अपने आप को एकदम बैलेंस बना के चलना। आपका रनिंग एक्शन अच्छा होना चाहिए। रनिंग मूवमेंट जो लेग है मतलब खुलता है उसके भी ध्यान रखना चाहिए। हाथ भी कैसे चल रहा है एकदम रनिंग मूवमेंट में होना चाहिए, ऐसे नहीं। अच्छा, पूरा मतलब प्रॉपरली आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने किसी कोच से संपर्क कर सकते हैं। मतलब आपको गलत किसी भी तरीके से प्रैक्टिस नहीं करना, नहीं हैबिट में आ जाता है तो लोग बाद में होपलेस हो जाते हैं, फिर पूरा गेम खराब हो जाता है। कोच रहते हैं उनसे आप पूछिए, डिस्कस करिए, सर मेरा क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, मतलब मेरे अंदर क्या कमियां हैं जो कि मैं अगर परफॉर्मेंस नहीं अब हो रहा है तो कोच खुद ही बताएंगे। आप भी उस चीज़ को सुधारो, बार बार वही चीज़ की है कि मेरे अंदर कमी क्या है जो कि मेरा परफॉर्मेंस अब नहीं हो रहा है। तो इन सब चीज़ को आप बेसिकली कहाँ तैयारी करते हैं आप, और कहीं क्या कार्यरत हैं स्पोर्ट कोटा से? जैसे मैं तो अभी वैसे मेरा जॉब है इंडियन रेलवे में। अच्छा। मुंबई में, तो अभी मुझे जॉब तो नहीं करना पड़ता, फिर मतलब स्पोर्ट के लिए मुझे छूट दी है, जो कि मैं भोपाल में रहता हूँ नेशनल एथलेटिक एकेडमी में। अच्छा। तो मुझे वहाँ फॉरनर कोच भी है, मतलब सब सुविधाएं हैं, बस मुझे गेम करना है, बस यही है कि वो है कि मैं अपने देश का और यहाँ का अपना डिस्ट्रिक्ट का अपना स्टेट का नाम रोशन करूँ। अच्छा, कोई ऐसे आप अपने बचपन क्या स्टार्टिंग में कोई ऐसा मोमेंट शेयर करना चाहें जो सबसे ज़्यादा आपका दोस्त या परिवार का या कोई जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता हो, जो आप होपलेस हो जाते हैं जब लगता है आशाओं की किरण बंद नहीं आ रही तो आप उससे बात करते हैं,
नेगेटिव हो जाती है। वैसे है मेरे प्रेजेंट में वही दोस्त है जो हम लोग बचपन से ही थे, दौड़े भी सब कुछ लेके हर एक चीज़ किए, मतलब फिर भी अभी भी वो दोस्त मुझे समझाता है कि अभी तुम करो, मतलब कि कर सकते, बहुत अच्छा गेम कर सकते, तुम्हारे अंदर क्वालिटी है। वो दोस्त थोड़ा कम कर पाया या उसका घर की परिस्थिति जो रही होगी इसके वजह से नहीं कर पाया यार। बहुत सारे स्पोर्ट पर्सन यही समस्या है कि जो ग्रामीण अंचल के हैं उस संसाधन के अभाव में या तो गेम छोड़ देते हैं या वो नेशनल नहीं खेल पाते। लेकिन आपको अगर स्पोर्ट में बने रखना है तो आपको एक सीधी रेखा में दौड़ना है। सीधी रेखा मतलब आपको अपने आप से पूरा एक संभाल के चलना है, बता के चलना, आज नहीं तो कल आपके लिए दरवाजा खुलेगा। उसका एक जीता जाता उदाहरण है अभिषेक। तो आप क्या कर रहे थे अपने मित्र के बारे में? अभी तो प्रेजेंट में जैसे उनको लगा कि मैं अभी शाम को ग्राउंड आऊंगा तो बहुत सारे लोग आ भी गए, जैसे मेरे दोस्त हैं अनिल। हाँ, मिला दीजिए आप, अनिल आ जाइए। तो थोड़ा मतलब इनका भी बहुत बचपन का ही दोस्त रहा, अभी तक भी है, मतलब जब हम लोग मिलते हैं तो सभी चीज भूल के। तो अनिल, बचपन की कुछ यादें बताएं यार, जब साथ दौड़ते थे। हम लोग चलते चलते बात करेंगे, तो कुछ बताएं कि अब से एक शुरू में जब दौड़ते थे, तैयारी करते थे, तो क्या बात करते थे, कभी कैसी चर्चा होती थी? कि भारत में इसका टारगेट था कि पूरा भारत में जाने। अच्छा, भारत जाने के दृष्टि से देखिए, दोस्त होता है और जितना सपोर्टिव हर काम में रहता है, तो फिर आप किस तरीके से क्या बातचीत होती थी उनके बीच? हम लोगों का सपोर्ट रहता था कि अच्छा करेगा, हम उनकी वजह से हम भी कहीं जाएंगे, आप आज आप जाएंगे इन्हीं की वजह से। बिल्कुल। हाँ, तो अच्छा करेंगे, लगन थी, मेहनत करते थे सब लोग। अच्छा, और बचपन में शरारती भी थे या जब दौड़ते थे तो कैसा था? हाँ, बचपन में सब थोड़ा मोड़ा सब साथ में पढ़ते तो शरारत। अच्छा, कुछ यादें बताएं। शरारत बहुत कम थी। अच्छा, फोकस ज्यादा था? मेन चीज जो था फोकस गेम पे था, जो करना है। शरारत करेंगे तो फिर एकाग्र नहीं हो पाएंगे। सही बात है। तो अब से क्या और जानना चाहूंगा कि राहुल के बारे में कुछ थोड़ा और बताएं कि राहुल की तैयारी कैसे चल रही है? अभी तो फिलहाल में लॉकडाउन की वजह से तो कमी है, बाकी तो वो भी यहीं से ही गए थे, वो भी नेशनल मेडल दे के ही गए थे, यही गांव से ही। फिर उसके बाद इसी ग्राउंड की बात, इसी ग्राउंड से ही, मतलब जब यहाँ ट्रेनिंग करते थे, घर पे रहते थे, तभी नेशनल मेडल दिया था। अभी जो कि मेरी फिलहाल में एक छोटी सी बहन भी अंतिम पाल, वो भी फैमिली मतलब बहुत अच्छी बात होती है। तो वो लोग भी अभी करते हैं। तो अभी फिलहाल वो भी तैयारी कर रहे थे 2020 की, फिर तो उनका भी थोड़ा बहुत इंजरी हुआ या लॉकडाउन की वजह से। स्पोर्ट में सबसे बड़ी समस्या होती है एनर्जी। जितने ज्यादा चोटिल हो जाते हैं खिलाड़ी, उनके लिए सबसे रिकवर बहुत मुश्किल होता है। रिकवर मुश्किल के लिए उन्हें मैदान से दूर रहना पड़ता है, डाइट पे ध्यान देना। जब लेकिन वो मैदान में वापस आते हैं तो बुलंदियों के झंडे बहुत गाड़ते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप चाहे क्रिकेट की बात कर लें, चाहे फुटबॉल की बात कर लें, चाहे एथलीट की बात कर लें। जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको एक इंटरव्यू दिखाया था अपने चैनल पे डॉक्टर तृप्ति सिंह का, जिन्होंने 20 साल बाद मैदान पे वापसी की थी। वो भी एशियन मास्टर जो होता है चैंपियनशिप, उसमें उन्होंने गोल्ड जीता था। उसके बाद वो 2001 में उन्होंने स्पोर्ट छोड़ दिया था। उसके बाद उन्होंने कंटिन्यू की अपनी एजुकेशन, क्योंकि उनके पिता चाहते थे। उसके बाद वो 2018 में जिस तरीके से वापसी की, एक बहुत मैसेज देता है कि स्पोर्ट अगर धैर्य बना के रखे, जैसे इन्होंने कहा कि फोकस रहे उसका गेम पे, तो कभी भी वापसी कर सकता है, अच्छा गेम ला सकता है। तो कुछ और यादें बताएं अपने पूरे करियर में, सबसे ज्यादा आपको प्राउड फील कराता है कि ये जीवन में मुझे उस समय आप लगे कि हाँ, जीवन में मैंने कुछ कर लिया। जैसे अभी मेरे सबसे बड़ा मतलब ये है, जो हमारे दोस्त लोग हैं उनको बहुत खुशी मिलती है, मुझसे भी ज़्यादा। मैं नेशनल मेडल जीता या इंटरनेशनल, मुझे उस टाइम उतना खुशी नहीं मिलती जितना हमारे दोस्त लोग को मिलती है। तो मैं यही चाहता हूँ कि मतलब अच्छा से करें, या ओलंपिक में मेडल दें, या जो मतलब आज तक अभी तो ऐसे मेडल आया नहीं ओलंपिक का फिलहाल। फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब ओलंपिक मेडल आए, लोग जाने। दोस्त लोग भी कितना मतलब सपोर्ट करते हैं, हर एक चीज़ को मोटिवेट करते हैं। जब हम कभी भी रात में या बात करते हैं, जब मतलब हफ्ते में या 10 दिन में जब भी बात करते हैं, तो एक खेल के लेके बात करते हैं। हर एक घंटे बात हो जाती, पता भी नहीं चलता है। तो चलते चलते हम सेगमेंट में ख़त्म करना चाहते हैं। चलते चलते कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो नया यूथ आना चाहता है इस स्पोर्ट्स में, इस खेल में? स्पोर्ट में देखो, कोई भी आता है ऐसा कभी ना सोचे कि मैं गरीब हूँ, स्पोर्ट नहीं कर सकता हूँ। फर्स्ट बात ये है, उसके दिमाग में यही होना चाहिए मुझे गेम करना है, क्योंकि गेम जैसे वो करता जाएगा उसको धीरे धीरे सुविधाएं मिलती जाएंगी। ऐसा नहीं अचानक से कोई भी सुविधा मिल जाएगी ऑन द स्पॉट। तो अभी छोटे छोटे जैसे बच्चे भी हैं, इनको भी बताता हूँ कि मतलब ऐसे गेम करो, यहीं से सब लोग अच्छे हैं, यहीं से मोटिवेट होइए। लोग यूट्यूब पे और उससे देखते हैं कैसे मोटिवेट क्लास लेते हैं, पैसे भी देते हैं उसके मोटिवेट होने के लिए, विश्व के भी पैसे लगने लगे। तो अब यहाँ पे ही इतने बड़े मोटिवेट ये हैं, मतलब यहीं पे सब लोग निकलते हैं। हमें नहीं, बहुत सारे प्लेयर निकले जो कि आर्मी में भी हैं, स्पोर्ट भी कर रहे हैं।
तो ऐसा नहीं है कि मतलब मनोबल डाउन कर ले कि मेरे पास कोई सुविधा नहीं है, मैं गेम नहीं कर सकता हूँ। आप कंटिन्यू ट्रेनिंग करते रहिए, अगर आप अच्छा सक्सेस होते जाएंगे तो कोई ना कोई सपोर्ट करने के लिए धीरे धीरे बहुत सारे लोग हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे। और फिलहाल हम लोग है ही हैं, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है जो हमारे गाँव या डिस्ट्रिक्ट या स्टेट के हैं, तो अगर मेरे से कॉन्टेक्ट रहेगा जो हमारे लायक हो जाएगा, उनको धीरे धीरे हम लोग भी मतलब बताते रहेंगे कि ऐसे ऐसे गेम करते। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं ओलंपिक में भारत के लिए आप खेल रहे हैं, हमसे जुड़े रहने के लिए आपने देखी कैसी जीवन यात्रा रही इस स्पोर्ट का। इस ग्राउंड से के बारे में दिखाया वही ग्राउंड है जिस ग्राउंड से अभिषेक निकले हुए हैं। अभिषेक के साथ साथ उनकी बहन, उनके भाई भी स्पोर्ट में। इस मिट्टी में कुछ ऐसी खूबसूरती है जो कई सारे नेशनल प्लेयर दे चुकी है। जो एक कहावत पहले कही जाती थी कि खेलना कूदने से ज्यादा पढ़ाई में ध्यान दें, लेकिन अब कुछ दशकों में पूरी पटकथा बदल चुकी है। ऐसे तमाम रोचक स्टोरी के साथ आपके साथ फिर आऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।